लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अतयबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी तादाद माशाअल्लाह साहिबाने ईमान की मौजूद है। सलवात को कर्ज समझ के नहीं, फर्ज समझ के बुलंद आवाज़ से पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी क़द्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, क़ुरआन मुक़द्दस से आज की इस मजलिस अज़ा के लिए जो इमाम बारगाह की चार दीवारी में मुनाकिद नहीं हो रही, सरे बाजार चौक के अंदर फर्जंदान हुसैन पैगाम हुसैनियत देने के लिए यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों का बारगाह की चार दीवारी से निकलकर बाजारों में आना इस बात की दलील है कि हुसैन का पैगाम अमन का पैगाम है, हुसैन का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, हुसैन का पैगाम प्यार का पैगाम है। हुसैन फिरकों का इमाम नहीं है, हुसैन इंसानियत का इमाम है। तो जो फरमा रहे हैं हुसैन किसी फिरके की फिरकाबंदी में महदूद नहीं है, हुसैन इंसानियत का इमाम है। हर वो शख्स के जिसके अंदर रमक इंसानियत मौजूद है और हर वो आदमी जो अपनी आदमियत से मुतमईन है, उस पर लाजिम है कि वो दरे हुसैन पर झुके और हुसैन का शुक्रिया अदा करके कहे कि तूने हमें इंसान रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जो फरमा रहे हैं साहब, कुरान से जिस आया मुबारका का इंतखाब किया गया, सूरह मुबारका आले इमरान की मारूफ आया मुबारका है, जिसमें खल्लाक आलम ने साहिबाने ईमानो ईकान पर इस हकीकत को वाज़े फरमाया कि मुझ अल्लाह की निगाह में जिस तरह मेरा रसूल तैयब व ताहिर है, पाको पाकीज़ा है, तैयब व अतयब है, इसी तरह मेरे रसूल के वो तमाम अबा व अजदाद कि जिस जिस के सुल्ब में रसूल रहा और जिस जिस माँ की गोद में रसूल पला, वो तमाम के तमाम मुझ अल्लाह के नजदीक पाको पाकीज़ा है। तो जो फरमा रहे हैं
पढ़कर रुकना, मतलब थोड़ी मुश्किल होगी मगर साथ चलती आइएगा। कुरान की इस आये मुबारका में खालिक अकबर ने साहिबान ईमान पर इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया कि जिस तरह खुदा की निगाह में रसूल पाको पाकीज़ा है, इसी तरह रसूल अल्लाह के वो तमाम अबा अजदाद कि जिस जिस बाप के सुल्ब में नबी का नूर रहा और जिस जिस मां की शिकम में नबी का नूर रहा, वो भी खुदा की निगाह में पाको पाकीज़ा है। चौथी इस मजलिस में मकतब अहले बैत का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अक़वाम आलम तक ये पैगाम पहुंचे कि मकतब जाफरिया, खैरुल बरिया, शिया इस्ना अशरिया, इमामिया नस्ल दर नस्ल ये पैगाम अपनी नस्लों तक मुंतकिल करते चले आ रहे हैं कि हम रसूल खुदा के तमाम अबौ अजदाद को मुसलमान और मोमिन अकमल मानते हैं। तवज्जो फरमाइए मेरे साथ अज़ान मोहतरम, क्योंकि एक हसास मौका है और हसास उन्वान पर गुफ्तगू करना मकसूद है। हम मकतब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के मानने वाले नस्लन बाद नस्ल, कुरानन, रवायतन, अकलन और नकलन अपनी नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाते चले आ रहे हैं कि रसूल गिरामी कद्र की तहारत के पेश नजर हम रसूल के पूरे शजरे नसब पर तहारत का ईमान रखते हैं कि इस पूरे सिलसिले में न कोई बाप काफिर है न कोई मां काफिरा है। और फरमाया साहिबान ने अज़ीज़ मोहतरम, थोड़ी सी ज़हमत फरमानी है मेरे साथ। पूरे सिलसिले नसब में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, जब सिलसिला आगे बढ़ा रहे जनाब अब्दुल्ला व अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक, और जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा व जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा तक, इस पूरे सिलसिले में न कोई मां काफिरा है न कोई बाप काफिर है। और ये हम कुरानन भी साबित करते हैं, अकलन भी साबित करते हैं कि जिस तरह कोई दानिशमंद किसी नजस बर्तन में पाक चीज को रखना गवारा नहीं करता, नहीं मेरे साथ अब चल पा रहे नहीं चल पा रहे, जिस तरह एक अकलमंद इंसान, साहिब फिक्र इंसान किसी नजस बर्तन में पाक मजरूफ को रखना गवारा नहीं करता, कैसे मुमकिन है कि कोई अकलमंद बंदा तो ये काम न करे और खालिक अकल मोहम्मद जैसे अकल को किसी काफिर के सुर में कैसे वदीयत करेगा। और फरमाने आप साहिबान अज़ीज़ मोहतरम, लिहाजा इरशाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता एहसान करने वाले अल्लाह ने एहसान किया। किन पे एहसान किया? अलल मुमिनीना, मुमिनीन पर एहसान किया। क्या एहसान किया? इस बाअसा फीहिम रसूलन, जब अल्लाह ने मबऊस किया उन मोमिनीन में एक रसूल को। तवज्जो करनी है अज़ान मोहतरम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मेरे क्या देख रहे हैं सरकार, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कदीमुल एहसान ने एहसान किया कुछ खास मोमिनीन पर। क्या एहसान था? इस बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने उन मोमिनीन के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यानी पता यह चला कि रसूल मिनल मुशरिकीन नहीं है, रसूल मिनल काफिरीन नहीं है, रसूल मिनल मुनाफिकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि जब अल्लाह ने उन मोमिनीन के दरमियान एक रसूल को मबऊस फरमाया, जो रसूल कौन था? मिन अनफुसिहिम, उन्हीं मोमिनीन में से था। करता क्या था रसूल? यत्लू अलैहिम आयाते, वो रसूल उन मोमिनीन पर अल्लाह की आयतों को तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम,
पाको पाकीज़ा है कि उन मोमिनीन का तज़किये नफ्स करता है। वह जो अल्लमुल किताब वल हिकमा, और वही रसूल उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता। तौबा की सरजमीन पे बसने वालों, मेरे गयूर मोमिनीन, इस वक्त ये तालिब इल्म कहना ये चाहता है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया। तलाश कीजिए दामन कुरान से कि रसूल अल्लाह की विलादत से पहले वो मोमिनीन कौन थे जिनमें अल्लाह ने रसूल को भेजा। नहीं है और फरमा रहे तलाश कीजिए, क्योंकि बारगाह के अंदर की मजलिस होती तो रब्बुल लहजा कुछ और होता। अब चूंकि अक़वाम आलम तक ये पैगाम जाना और एक अमूमी गुफ्तगू है, लिहाजा ये सब मिल्लतें पूरी तवज्जो के साथ जरा गुफ्तगू को सुने। अल्लाह कह रहा है हमने मोमिनीन पर एहसान किया। तलाश कीजिए कि वो मोमिनीन कौन है। रसूल अल्लाह की विलादत से पहले मोमिनीन की वो कौन सी जमात थी कि जिनकी आगोश को अल्लाह ने मोहम्मद के लिए मुंतखब फरमाया। तो जो है यहां रुककर अब कुरान का तसल्सल कायम करना चाहता हूं। अल्लाह फरमा रहे सुनो, इज़ यरफउ इब्राहीम अल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब बाप और बेटा मिलकर काबे की दीवारों को उठा रहे थे, तवज्जो है या नहीं, काबे की बुनियादें रख नहीं रहे थे, इब्राहीम और इस्माईल मिलकर जब काबे की दीवारों को उठा रहे थे तो दोनों बाप बेटे ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार हमारे ये मनासिक इसको भी कबूल फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू तौबा कबूल करने वाला है। आगे बोले रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। परवरदिगार तू हम दोनों बाप बेटे को इसी तरह मुसलमान बरकरार रखना जैसे हम मुसलमान हैं। वो उम्मतन मुस्लिमतन लका, और मेरी ज़ुर्रियत में से एक गिरोह, एक उम्मत, एक कौम ऐसे मुसलमान रखना जिसका इस्लाम मुझ इब्राहिम की तरह हो। तवज्जो फरमानी हुजूर, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। परवरदिगार को हमें इसी सिफत इस्लाम पे बाकी रख जैसे हम मुसलमान हैं। अब इब्राहिम कैसा मुसलमान था? तवज्जो है क्या नहीं है मेरे दौर आपकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे मुसलमान थे? आया इब्राहिम किसी के हाथ में बैअत करके मुसलमान बना था? किसी की बैअत करके मुसलमान इस्लाम को कबूल किया था? ना। अल्लाह कहता है मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलकिन कान हनीफन मुस्लिमन व मा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम जब से था तब से पक्का सच्चा मुसलमान था। इब्राहिम किसी के हाथ पर बैअत करके मुसलमान नहीं बना। तो अब तलाश कीजिए वो गिरोह कि वो भी इब्राहिम की तरह जब पैदा हो तो सिफत इस्लाम पे पैदा हो, किसी के हाथ पे बैअत करके मुसलमान न बने। अजीजान मोहतरम, अल्लाह कह रहे मा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं था। तो अब इब्राहिम जाहिरन मेरे नबी का दादा, लाल भाई, जाहिरन मेरे नबी का दादा है, हकीकतन मेरे नबी का उम्मती है। तो जब मेरे नबी का उम्मती पलक झपकने की देर तक के लिए किसी मुशरिक की गोद में नहीं पल सकता, तो फिर जो सैयदुल नबीयीन है, जिसके सर पे अल्लाह ने तमाम तर अंबिया की नबुव्वतों का ताज सजाया है, वो नबी किसी मुशरिक की आगोश में कैसे परवान चढ़ेगा? भाईजान समझ आ रही है बात? थोड़ी ज़हमत फरमानी, मेरे भाई सामने बैठे हो तब तो बोलना तो पड़ेगा मेरे साथ। समझो फरमानी हुजूर। अल्लाह कहते हैं मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलकिन कान हनीफन मुस्लिमन व मा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम यहूदी नहीं था, इब्राहिम ईसाई नहीं था,
इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं था। इब्राहिम जब से था तवज्जो रहे लफ्ज़ पे, जब से था। वलकिन कान हनीफन मुस्लिमा, जब से था पक्का सच्चा मुसलमान था। उसे किसी के हाथ पर बैअत करके मुसलमान बनने की जरूरत नहीं थी। यानी इब्राहिम का इस्लाम बिल वास्ता नहीं था, बिला वास्ता था। बिल वास्ता ये कि किसी के हाथ में बैअत करके फिर मुसलमान होते, ऐसा नहीं। इब्राहिम बिला वास्ता मुसलमान था। तवज्जो है, कैसा मुसलमान था? अब तवज्जो रखिएगा। इब्राहिम ऐसा पक्का सच्चा मुसलमान था कि जब हजरत इब्राहिम की विलादत का वक्त आया तो इब्राहिम की वालिदा माजिदा ने शहर बाबुल से बाहर, चूंकि नमरूद का जमाना था, पहरे लगे हुए थे, शहर बाबुल से बाहर एक गार में जाकर बच्चे को अपनी गोद में संभाला। समझ रहे हैं बदरा? एक गार में जाकर बीबी ने इब्राहिम को जन्म दिया। जब बच्चा पैदा हो गया, अब बीबी ने इब्राहिम को एक कपड़े में लपेटा, कपड़े में लपेटकर वही गार में रखकर बीबी घर चली गई। कितना बड़ा मकाम ईमान था इब्राहिम की वालिदा का कि जो इन हालात में देने पे कादिर है, वो इन हालात में पालने पर भी कादिर है। वो जो है या नहीं है मेरे तबला की। बीबी ने बच्चा पैदा करने के बाद उसी गार में कपड़े में लपेटकर इब्राहिम को गार में छोड़ा और खुद घर चली गई। मुझे मालूम नहीं कितने बेदार बैठे हुए, कितने बेदार नहीं है। बीबी घर चली गई। जब घर की तरफ चली गई तो अब हुजूर जुमले तारीख के ये है कि एक हफ्ते के बाद बीबी जब वापिस आई बच्चा देखने के लिए कि जिंदा है या मर गया है, जब एक हफ्ते के बाद बीबी गार में आई तो क्या देखा कि इब्राहिम एक हफ्ते की बजाय 6 महीने का महसूस हो रहा। इब्राहिम एक हफ्ते 7 दिन का बच्चा होने के बावजूद 6 महीने का महसूस हो रहा है। तवज्जो रहेगी मेरे साथ बात की। जब बीबी ने देखा तो हैरत की वादी में गुम हो गई। हैरत की वादी में गुम होकर अब बीबी ने सोचा कि कोई आसार गजा तो नजर नहीं आ रहा, कोई खाने पीने की चीज यहां दिखाई नहीं दे रही, बच्चा जिंदा भी है, सेहतमंद भी है, 6 महीने का भी लग रहा। ये माजरा क्या है? अभी हजरत इब्राहिम की वालिदा सोच रही थी कि इब्राहिम ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपने मुंह में रखा। कमाल हो गई आपके चुप हो जाने की। कमाल है हुजूर। हजरत इब्राहिम ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपने मुंह में रखा जिसमें से दूध जारी हुआ। बाएं हाथ का अंगूठा मुंह में रखा, उससे शहद जारी हुआ। यानी अल्लाह ने इब्राहिम को पालने के लिए इब्राहिम के एक अंगूठे में शहद की नहर को जारी किया, दूसरे अंगूठे में दूध की नहर को जारी किया। अजीजान मोहतरम, कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद अब मैं जुमला कहने पर दलील रखता हूं कि डंडे की चोट पे मुसलमान फिक्र करे। जो अल्लाह इब्राहिम को पलक झपकने की देर तक के लिए किसी काफिर के दस्तरखान पे पल्ले नहीं देता, वो मोहम्मद जैसे नबी को 17 साल किसी काफिर के दस्तरखान पर एक हाथ से दूध जारी हुआ, दूसरे हाथ से शहद जारी हुआ। तो जो अल्लाह मेरे उम्मती, मेरे मोहम्मद के उम्मती नबी को किसी काफिर के दस्तरखान पर परवान चढ़ाना गवारा नहीं करता, वो अल्लाह मोहम्मद जैसे नबी को किसी काफिर के दस्तरखान पर 17 साल बराबर परवान चढ़ाना गवारा कैसे करेगा?
अजीजान मोहतरम, अब इब्राहिम ने मांगी दुआ, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए परवरदिगार मुझ इब्राहिम को और मेरे बेटे इस्माइल को सिफत इस्लाम पे बाकी रख, व उम्मतन मुस्लिमतन लका, और मेरी जुर्रियत में से एक गिरोह बाकी रख जिसका इस्लाम हमारी तरह का हो। तो अब हजरत इब्राहिम किसी के हाथ पे बैत करके मुसलमान नहीं बने थे। अब गवाह लाइए, वो गिरोह लाइए, वो जुर्रियत इब्राहिम लाइए कि जिसका इस्लाम हजरत इब्राहिम की तरह हो। जैसे इब्राहिम ने किसी के हाथ पे हाथ रख के कलमा नहीं पढ़ा, वैसे वो भी किसी के हाथ पे हाथ रख के कलमा ना पढ़े। अब अगर तलाश करने से ना मिले तो आइए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल सुनन कुबरा में लिखा, बाकी भी सारी किताबों के अंदर ये जुमले हैं। जब 25 साल के रसूल को, भाई सोच समझ के जुमला कह रहा हूं, मैं 25 साल का मोहम्मद नहीं कह रहा, मैं 25 साल का मोहम्मद नहीं कह रहा। जब 25 साल के रसूल को दूल्हा बनाकर अबू तालिब बारात लेकर खदीजा तो कुबरा के दरवाजे पे आ गया, इसलिए कि मोहम्मद 40 साल के बाद नबी नहीं बना, मुस्तफा 40 साल के बाद नबी नहीं बना। कब से नबी? कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, अभी तो आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान गर्दिश कर रहे थे जब मैं मोहम्मद नबी था। अब जुमला ले लोगे, नाराज तो नहीं हो जाओगे, साथ दे दोगे ना। इधर नबी ने कहा कौन तो नबीयन वो आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। पहलू से एक और नूर बोला, कौन तो वलीयन वो आदम बैनल माए वत्तीन, जब से वो नबी है तब से अली वली है। अल्लाह अकबर। कौन तो नबी वो आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। तवज्जो इधर रहेगी। अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 25 साल के रसूल को हजरत इमरान दूल्हा बनाकर बनी हाशिम के झुरमट में, या जुमला बदल दूं, बनी हाशिम के सितारों के झुरमट में कमरे नबूवत तुलू होकर दहलीज खदीजा तक आया। जब मसनद में मुस्तफा बैठे, इधर नबी का वकील था, कमाल होगी तुम्हारे चुप हो जाने की, कमाल होगी अजीजों। इधर सरकारे इमरान थे, उधर जनाबे खदीजा की तरफ से उसका चचादाद फर्क बिन नौफल। गर्मी ज्यादा है मगर इश्क हुसैन से ज्यादा नहीं है। तो जो फरमा रहे, अब इश्क हुसैन की गर्मी को महसूस करें, मौसम की गर्मी की कोई बात नहीं है। ये भी आधे पौने घंटे के बाद मामला खत्म हो जाएगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं। झोला लीजिए जो मैं देने जा रहा हूं। जनाब इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की तरफ से, उधर वर्क बिन नौफल जनाब खदीजा की तरफ से वकील निकाह बनकर मस्जिद पे बैठा। तब जो फरमा रहे जी, नबी के निकाह का वकील बना अबू तालिब। आप थक रहे हैं, आप थक रहे हैं। नबी के निकाह का, मुस्तफा के निकाह का वकील बना हजरत अबू तालिब। अब यहां रुककर एक जुमला कहने जा रहा हूं। अल्लाह ताला आप सबके बेटों की जिंदगियां करे, आपकी औलादों की शादियां हो। कभी किसी मुसलमान ने अपने बेटे का निकाह किसी पादरी से पढ़वाया है? ना समझ आ रही है बाबा? तवज्जो है या नहीं है भाई? किसी मुसलमान बंदे ने अपने बच्चे का निकाह किसी यहूदी से, किसी पादरी से, किसी ईसाई से पढ़वाया ना? मुसलमान का निकाह मुसलमान ही पढ़ता है। तो जब उम्मती मुसलमान का निकाह कोई काफिर नहीं पढ़ सकता, तो रसूल का निकाह कोई काफिर कैसे पढ़ेगा?
तवज्जो है या नहीं है? सरकारी इमरान बैठे, हजरत अबू तालिब ने बरका से कहा बरका निकाह पढ़ो, खुतबा निकाह कहो, मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, हमारी औलाद में से एक गिरोह मुसलमान रख। वो गिरोह तलाश करना, वो गिरोह कौन सा था? तवज्जो है? जनाब अबू तालिब ने कहा कि बरका निकाह पढ़ो। बरका हैरत से कहते सरकार आपकी मौजूदगी में मैं? कमाल है, कमाल है, आपकी मौजूदगी में मैं निकाह पढ़ूं? अफसहुल अरब, सैयदुल अरब, अशरफुल अरब के होते हुए शराफत जिसके घर से चली है, गैरत जिसके घर से चली है, तहजीब जिसके घर से चली है, सरदारी जिसके घर से चली है, ध्यान में रखना। अब लाल भाई जुमला मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं क्या कह सकता हूं, दर बदर से टुकड़े मांग के खाने वाले सरदार नहीं होते। तारीख कह के लफ्ज समो रहा हूं अजीजों, एक बात है जिस लफ्ज बंद कर रहा हूं, दर बदर से मांग कर अमीर बनने वाले ये सरदार नहीं होते। अपने घर की रोटियां खिला के जमाने को पालने वाला वो सरदार होता। सैयदुल अरब के होते हुए मैं निकाह पढ़ूं? सैयदुल अरब के होते हुए मेरी क्या जरूरत है? ना, आप मौजूद है, निकाह पढ़े। अब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बरादरान अहले सुन्नत वल जमात के मोतबर आलिम दीन ने अल सुनन अल कुबरा में पूरा खुतबा लिखा कि वहां पर सरकार ने जुमले कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रए इस्माईल। तारीफ उस अल्लाह की कि जिसने हमें इब्राहीम की औलाद करार दिया। कमाल होगी अजीजों, मैं खूने जिगर दे रहा हूं ना, आपके खामोश हो जाने की कमाल होगी। कहाँ से जी लाल भाई? यकीनन आप जैसे हजरात पहुंच गए होंगे बेटा। क्या कह रहे हैं, कहाँ से खुतबा शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलहम कहाँ आई है? ये अलहम किसका हिस्सा है? कुरान कब आया है? हैरत की हद हो गई है तुम्हारी यार। वो बाबा, ये अलहम्द है सूरह फातिहा की पहली आयत, और कुरान आया मुस्तफा पे जब नबी 40 साल के हुए, और निकाह हुआ है नबी पर कुरान नाज़िल होने से 15 साल पहले। तवज्जो फरमाए नौजवान अजीज, फिर तवज्जो फरमाए जरा। जब पैगंबर इस्लाम 40 साल के हुए तब पहली वही नाज़िल हुई। तवज्जो है या नहीं है? 40 साल की उम्र में कुरान आना शुरू हुआ। निकाह हुआ 25 साल की उम्र में। जब नबी, एक जुमला दे रहा हूं जी, वजाहत नहीं कर पाऊंगा। जब नबी 25 साल के थे, खदीजा 28 साल की थी, और रसूल अल्लाह के निकाह में आने से पहले जनाबे खदीजा का कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ था। जब जनाबे खदीजा उम्मुल मोमिनीन मादर सैयदा नबी के अकद में आई, डंके की चोट पर तोबा टेक सिंह की चौक की मजलिस में यह फकीर तालिब इल्म पूरे चैलेंज के साथ यह जुमला कह रहा कि मादर सैयदा रसूल के निकाह में आने से पहले 28 साल की थी, कंवारी थी। नबी से पहले कोई निकाह जनाबे खदीजा का नहीं हुआ था, इसलिए कि जो अल्लाह ईसा की मां को किसी आम शख्स के निकाह में भेजना गवारा नहीं करता, वो फातिमा की मां को किसी काफिर के निकाह में। हवाले बाद में ले लीजिएगा जितने हवाले चाहेंगे। मुतवज्जे है मजमा सारा। ये कितनी बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सिमट गई
गुफ्तगू दी, तो बस तवज्जो फरमा रहे। सरकार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। ये कुरान आया नबी की शादी के 15 साल बाद। अबू तालिब रसूल के निकाह के खुतबे में कुरान के अल्फाज पढ़ रहा है 15 साल पहले। कमाल है मेरे अजीजों, कमाल है। सरकार इमरान रसूल के निकाह में नुज़ूल कुरान से 15 साल पहले कुरान के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब दो चीजों में से एक बात को मानना पड़ेगा, या तो ये मान लीजिए कि अबू तालिब आलम कुरान है, या तो ये मान लीजिए कि अबू तालिब जमीन पर रहते उस आलिम का नाम है कि जो लोहे महफूज का मुताला करता, या ये मानिए कि अबू तालिब की जुबान से निकले हुए लफ्ज अल्लाह को इतने पसंद आए, हजरत इमरान की जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद आए कि खुदा ने उन्हें कुरान का जुज़ बनाया। क्या कह रहे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत करार दिया, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद बनाया। अब वहां दुआ क्या है? मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। तू करार दे हमारी औलाद में से एक ऐसा गिरोह कि जिसका इस्लाम हमारी तरह का हो। यानी जैसे हम किसी के हाथ पे हाथ रख के मुसलमान नहीं बने, वैसे हमारी औलाद में से वो गिरोह भी किसी के हाथ पे हाथ रखकर मुसलमान न बने। यही वजह है अजीज़ान मुहतरम। तेजी के साथ वक्त सिमट गया, तकरीबन पौना घंटा गुजरने वाला है। अजीज़ान मोहतरम से ज्यादा जहमत समाप्त नहीं देना मुझे आपको। यही वजह है कि जब मक्के के काफिरों ने मुस्तफा का सोशल बाइकाट किया, तो ये बाइकाट किसका हुआ? मक्के के किसी और कबीले का नहीं, सिवाय बनी हाशिम के किसी का बाइकाट नहीं हुआ। अब तो है नहीं, वो जब लंबा चौड़ा खत काफिरों की तरफ से आया। अब एक जुमला है बड़ा बारीक सा तारीख में, हुजूर अल्लाह करे कि बच्चों के जेब में इस्लामियात भी आ जाए, जिन्होंने दावत अशीरा पढ़ी हो। वो तीसरी चौथी किताब के सिलेबस में पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में जब आता था तो तब लिखा होता था, काफिरों ने खत लिखा, अबू तालिब तेरा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा? क्या था खत में लिखा हुआ? हमारे खुदाओं तेरा भतीजा। लिखने वाले कौन थे? काफिर और मुशरिक। क्या लिखा? तेरा भतीजा हमारे खुदाओं को। इसीलिए तो मैं तवज्जो का तालिब हो रहा हूं मेरे भाइयों, तवज्जो फरमाना। आप देखिए, आप अजीजों की दुआओं से आज रोज़े आशूर 10वां दिन है, मुसलसल हाजिरियां हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आप घरों में इतनी ताकत नहीं होती कि जोश खिताबत के साथ हम आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाए। ये सैयदा का लुत्फ है कि आवाज साथ दे रही तो पैगाम पहुंच रहा है। तवज्जो फरमाने मेरे साथ। काफिरों ने खत लिखा कि तेरा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कहता, यानी अबू तालिब उस मोमिन का नाम है कि जिसे मक्के के काफिर भी काफिर नहीं कह सकते। अगर बाज अल्लाह अबू तालिब भी किसी बुतकदे में जाके बुत परस्ती करते तो काफिर लिखते कि तेरा भतीजा तेरे खुदा को, नहीं तेरा भतीजा हमारे खुदा को बुरा कहता। इसे रोको, जो इजाजत देने के लिए तैयार है। लंबा चौड़ा खत आया। जब खत आया तो सरकार ने एक दफा बुलाया, देखा ये खत आया, क्या इरादा? हजरत ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया कि अगर काफिर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद रखें तब भी मोहम्मद अपने पैगाम से बाज आने वाला नहीं है। तब तो फरमाने, मोहम्मद अपने पैगाम से बाज आने वाला नहीं। जब ये पैगाम सरकार ने भेज दिया, अब मक्के के काफिरों ने दूसरा हरबा किया कि अबू तालिब का सोशल बाइकाट है।
न कुछ लेना है न कुछ देना है। जब तक ये अपने इस ऐलान से, इसका भतीजा अपने ऐलान से बाज ना आए। और फरमाने अब साहब अजीजा ने मोहतरम, जब बाइकाट हुआ, जनाबे अबू तालिब की उम्र थी 85 साल, 85 ईयर ओल्ड जनाबे अबू तालिब थे। 85 साल का ये बूढ़ा शेर, क्या कह रहा हूं मैं और क्या सुन रहे हैं आप, 85 साल का ये बूढ़ा शेर बनी हाशिम का मुख्तसर कारवां लेकर शादी अबी तालिब में चला गया। अब कहना तो मैं चाहता हूं लाल भाई वो ये है कि मक्के में जब ये बाइकाट हुआ तो काफी सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, मगर ये बाइकाट अकेले अबू तालिब का क्यों हुआ, बाकी किसी का बाइकाट नहीं हुआ? क्योंकि मक्के के काफिर जानते थे कि मोहम्मद को बचाने के लिए अगर कोई आएगा तो वो सिवाय अबू तालिब के कोई नहीं होगा। अब मक्के के काफिरों का लंबा चौड़ा खत आया अबू तालिब के पास। जब ये खत आया, सरकार खत को पढ़ रहे थे, पीछे मुझ पे खड़े होके रसूल अल्लाह इस खत को पढ़ भी रहे थे और गिरिया भी कर रहे थे। ठीक है, रसूल अल्लाह रो भी रहे थे, खत को पढ़ भी रहे थे। जब रसूल गिरामी कद्र के आंसू सरकार इमरान के कांधों पे गिरे, हजरत ने पीछे देखा मुड़ के। अब तारीख का नक्शा हुजूर ये है कि जनाब अबू तालिब ने अपने दोनों हाथों से मुस्तफा का चेहरा यूं पकड़ा, चेहरा रहमत पर मुस्तफा ने अपने हाथों का साया किया। साया करने के बाद कहते क्यों रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? बेटा बेटा बेटा, इस खत को पढ़ के क्यों परेशान हो? अल्लाह करे ये बात पहुंचे मैं मंदिर मसाहिब की तरफ जाऊं। बेटा परेशान क्यों हो, बेटा परेशान क्यों हुआ? एक दफा मैं 2-3 दफा कह रहा हूं ताकि कारवान मेरे साथ मिल जाए। बेटा परेशान क्यों हो, बेटा परेशान क्यों हो? वल्लाह है वल्लाह है वल्लाह है लई यसलू अलैका बिजमहिम हत्ता उसद्द फी तुराब दफीना। मुझे उस रब अकबर की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अबू तालिब की जान है, अगर ये मक्के के काफिर जमा होकर भी आ जाए तो अबू तालिब के होते हुए तेरा एक बाल भी बीका नहीं कर सकते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दोनों हाथ पूरी कुव्वत के साथ नाराए हैदरी, खानवादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बुलंदतर सलवात। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जल फरजहु। और फरमाया वल्लाह लई यसलू अलैका बिजमहिम हत्ता उसद्द फी तुराब दफीना, कि जब तक मैं अबू तालिब जिंदा जमीन में मौजूद हूं सारे काफिर मिलके आ जाए। भाई कल की बात है, कल मैंने इमाम बारगाह में कहा था ना, अली ने फख्र में कहा था अनल फदा इब्नुल फदा, मैं जवान हूं, जवान का बेटा हूं। अली कह रहे अनल फदा इब्नुल फदा, मैं जवान हूं, जवान का बेटा हूं। कैसे जवान का बेटा? उस जवान का बेटा जो मोहम्मद से कह रहा है मक्के के सारे काफिर आ जाएं, मगर जब तक अबू तालिब है तब तक कोई तेरा एक बाल भी बीता नहीं कर सकता। और फरमाने यही वजह थी अजीजा ने मुहतरम कि मक्का में रहबा पर, बस आज की गुफ्तगू का आखिरी जुमला और जब तमाम हो गई। मक्का में रहबा कूफा के बाहर अली अपनी जारी दौरे खिलाफत में मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। अल्लाह ने मुझे ये कमाल ये कमाल ये कमाल ये कमाल ये कमाल दिया। इसमें मेरे मौला फरमाते मुझे नबी ने कहा कि या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। अभी अली मौला ने यह कहा था कि लाल भाई मजमे से बदबख्त उठा, उस उठ के कहा या अली बड़े जन्नत और जहन्नम की तकसीम के दावे कर रहे, जबकि तेरा अपना बाप माजल्ला नकले कुफर कुफर नबाशा घुटनों तक जहन्नम की आग में है।
अली फरमाते साहबमा खामोश, जलाल इलाही को जलाल आया, का खामोश, तुझे क्या पता अल्लाह ने मेरे बाप अबू तालिब को क्या मकाम अजमत अता किया है। अल्लाह ने मेरे बाप अबू तालिब को क्या मकाम अजमत अता किया है। ये कहकर क्या जुमला बदल दूं? मौला उस मुनाफिक की तरफ देख के कहते तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, कसीमुन नारे वल जन्नत तो मैं हूं, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा, तेरा बाप जहन्नुम में जाता है। और फरमाते अब कहां रुककर मौला फरमाते कि अल्लाह ने मेरे बाप अबू तालिब को ये मकाम अजमत अता किया है कि कयामत के दिन अगर मेरा बाप अबू तालिब हम 14 अनवार मुकद्दसा को छोड़कर सारे आलम महशर की शफाअत करे। आप पता नहीं किस ख्याल में बैठे हुए हैं। अगर मेरा बाप अबू तालिब कयामत के दिन सारे महशर की शफाअत करे तो अल्लाह मेरे बाप अबू तालिब की शफाअत को रद्द नहीं करेगा। खुदा मेरे बाप अबू तालिब की शफाअत को कबूल करते हुए कयामत के दिन गुनाहगारों को बख्श देगा। और फरमाने हज़रात मोहतरम, इसी वजह से सासा इब्न सुहान के बारे में जुमले मौजूद हैं कि सासा ने अली मौला से कहा, मौला आप अपने बाउदाद के बारे में क्या कहते हैं? मौला फरमाते सुनो, मां अबदा अबी वला जद्दी वला हाशमिन व अब्दु मुनाफिन सनमन कत्तो। सुनो, मेरे बाप अबू तालिब ने, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरी जद्दे आला हाशिम ने, मेरे परदादा अब्दुल मुनाफ ने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। कभी भी मेरे आबा अजदाद ने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। कीला हाँ कानू या बदून या अली, अगर बुतों को नहीं पूछते थे तो फिर वो किसकी इबादत करते थे? अली फरमाते कानू यस्जुदूना इला बैतिल्लाह अला दीन इब्राहिम, वो हजरत इब्राहिम के दीन पर चलते हुए काबे को सजदे करते थे। अल्लाह अकबर, ये है वो साहिबान ईमान का खानदान कि जिसमें अल्लाह ने मुस्तफा जैसा नबी उतारा। उस अल्लाह के एहसान का शुक्रिया अदा करते करते ये खानदान दीन इलाही को बचाते बचाते इस तरह से दरबदर हो गया। आज ये गिरिया, ये बुका, ये रोना, ये नौहा, ये सीना जनी, ये खून का मातम, ये अलम, ये शबीहें लेकर जो आप बाजारों में निकले हैं, ये सवाल है लोगों से कि जरा बताओ किसी सहाबी के बेटे दीन की खातिर यूं दरबदर नहीं हुए जैसे अली की बेटियां दरबदर हो गई। अजरुकुम अल्लाह। वक्त असर करीब है ना, यही वो वक्त था जब सर से लेके पांव तक खून में डूबा हुआ हुसैन उस बहन के खेमे के बाहर आया जो हुसैन के चेहरे की तिलावत कुरान समझ के करती थी। रोते हुए हुसैन ने आयत ततहीर की तिलावत की। सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, अम्मा फिजा जरा देख, उजड़े हुए वक्त में कौन सवाली है। जैसे जनाब फिजा दरे खैमा पे आई, सर मुंह पीट के बीबी रो के कहती, ज़ैनब उजड़ गई है, हुसैन सलाम करने आया है। हाय रोने वालों, बहन दरे खैमा पे आई, दरे खैमा पे आकर भाई का हाथ पकड़ा, हुसैन बाहर न रुक, अंदर आ। बहन मेरी पेशानी जख्मी है, कोई बच्चा देख के मर ना जाए। हुसैन मैं वादा करती हूं कोई बच्चा नहीं मरेगा, खेमे आ। करीब खेमे आया, मस्तूरात बनी हाशिम ने एक मर्तबा हुसैन के गिर्द हाला बांधा।
हाला बांध के कोई बीबी कहती वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया, कोई बीबी कहती वाह हुसैना। रोने वालों गरीब का सर झुका हुआ, आंखों से आंसू जारी है। सैयदा ज़ैनब देखकर कहती हुसैन रो नहीं मांग, तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जो रोने और मातम करने बैठे हो। तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मांग क्या मांगने आया। गरीब ने आवाज नहीं दी, चुप। बीबी फिर कहती मैं सिद्दीक़ा मां की बेटी वादा करती हूं जो तू मांगेगा दे दूंगी। हाय रोने वालों, जब वादा किया अब गरीब सर उठा के कहते अगर दे सकती है तो मौत की इजाजत दे दे। अजर हुक्म अल्लाह, जिनकी सदाएं बुलंद हो गई है, दे सकती है तो मौत की इजाजत दे दे। रोने वालों, मौत का नाम आया, बहन भाई की गर्दन पे झुकी, हुसैन की गर्दन का बोसा दिया। इमाम रो के कहते ज़ैनब मेरी गर्दन क्यों चूम रही हो। बीबी कहती हुसैन जब अम्मा दुनिया से जा रही थी ना, मां ने मुझे वसीयत की थी जब हुसैन सलाम आखिर करने आए उस वक्त मेरी जानब से हुसैन की गर्दन का बोसा देना। हाय बहनों वालों, एक मर्तबा गरीब कहते फिर जरा अपने बाजू आगे बढ़ा। ज़ैनब कुबरा ने कलाइयां आगे की, इमाम ने चादर उतारी, बहन की कलाइयों पे बोसा दिए। कहा बाबा कह गए थे जब हुसैन जाने लगो, तेरे जाने के बाद ज़ैनब के हाथों में रस्सियां। अजरुकुम अल्लाह। अलविदा करके हुसैन चला, सुलझना की लजामों में हाथ डाले, नजर यकीनन व शिमाला, दाएं और बाएं देखा। जब कोई नजर नहीं आया ना, आवाज दी अब्बास, अली अकबर, और मोहम्मद, कासिम, कहां चले गए हो। मैंने सबको सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। हाय रोने वालों, किसी बीबी के दो हाथ हुसैन की रकाबों में आए तो बोला आप बहने सवार कराने आई है। गरीब पुष्ट सुलझना पे सवार हुआ, अभी 2 कदम सुलझना चला था, या सुलझना के चलते हुए कदम रुके। इमाम रो के कहते थक गया है, जानवर है, मक्तल ले जा, अब फिर दोबारा तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। सुनोगे जुमला, शिया क्यों इस घोड़े की शबी का एहतराम करते, इसलिए एहतराम करते। सुलझना अपनी जुबान में कहता मौला मुझे वो वक्त याद है जब मदीने में पहली मर्तबा तू मेरी पुष्ट पे बैठा था, बैठकर तू सवारी करता करता अपनी माँ की दहलीज पे आया था। सैयदा ने मुझे देखा और मेरी पुष्ट पर तुझे देखा। बीबी ने अपनी गोदी में जौ डाले थे, चादर में जौ डाल के मुझे खिलाए थे और मुझे कहता सुलझना, सुलझना करबला में हुसैन को अकेला ना छोड़ना। अजर हुक्म अल्लाह, जिनकी सदाएं बुलंद हो गई है। रोने वालों, सुलझना कहते जरा मेरे पांव को देख। क्या देखा, 4 साल की बच्ची जो सुलझना के पांव थाम के बैठी थी और रो रो के कहती मैदान न ले जा, जो गया है वो वापस नहीं आया। रोने वालों, बेटी को अलविदा करके गरीब मैदान करबला में आया। मैदान करबला में आके हमला किया। हमला करने के बाद फौजें हटी, क्या आवाज है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्दिया। ये नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा। हुसैन ने तलवार को नयाब में डाला, भागी हुई फौजें वापस आई। अब्बास की मौत का मारा समझकर किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा। हाय रोने वालों, मक्तल कहती सनान इब्ने अंस बेगैरत हुसैन के सुलझना के करीब आया। इस बेगैरत ने गरीब के पहलू में इतने जोर से नेजा मारा कि जहरा का लाल सुलझना की सीन पे झूलने लगा। एक दूसरा बेगैरत बढ़ा, इसने बढ़कर हुसैन के माथे पे तीर मारा। तीर का लगना था, गरीब का अमामा खुल गया। भागते हुए घोड़े की जीन से मुंह के बल जहरा का लाल करबला की जमीन पे आया। न पढ़ सकता हूं, न सुन सकते हो। रोने वालों, दुआ करो किसी बेटी के सामने बाप मारा न जाए। जब भाई नजर नहीं आया, तिल्ला ज़ैनबिया पे गरीब की तीनों बहनें खड़ी हो गई। 4 साल की बच्ची ने बाबा को मरते देखा। सकीना फुफी से इजाजत लेकर जल्दी से मैदान आई। बाप को गश में देखा, करीब आके कहती अस्सलाम अलैका
या अय्युहल गरीब, ए गरीब आके खोल, सकीना मिलने आई है। ए बाबा आके खोल, सकीना मिलने आई है। जब आंखें नहीं खुली ना, बच्ची वापस हुई, बाबा अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं बोल रहे ना कि हातिम की आवाज़ी, हुसैन मैं राजी हूँ। हुसैन बेटी को वापस बोला, रोने वालों गरीब ने सर उठाया, बाजू दराज करके कहा आ सकीना, आ सकीना, बाबा का सीना हाजिर है। रोने वालों, बच्ची आगे बढ़ी, रोकी कहती बाबा मेरे बाजू छोटे हैं, बाबा तीर लंबे हैं, मेरे बाजू तेरे गले में नहीं आते। हाय रोने वालों, गरीब ने सीने से तीर खींचे, कुछ जगह बना के बच्ची ने बाबा के गले में बाजू डाले। छोटी औलाद वालों, अभी बेटी बाप से मिली थी या शिवर बेगैरत खंजर को घुमाता हुआ हुसैन के करीब आया। गरीब ने बेटी को रुखसत किया। अल्लाह करे मैं जुमले पढ़ लूं, इस